तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशा इन लोगों से पूछता है कि अगर मैं वो एसेंस तुम लोगों से ले लूँ तो क्या होगा। जिसमें ये लोग क्या देखिए, अगर वो एसेंस हमारे पास से चला गया तो फिर हमारे क्लैन का नाम निशान भी मिट जाएगा। तो साशा ने क्या देखिए, वो तो ये एसेंस तुम लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें ये लीडर क्या देखिए, हजारों सालों से लोगों ने हमारे शिकार करके हमारे दो एसेंस को लगभग खत्म कर दिया और अब हमारे पास बस एक ही एसेंस बचा है जिससे हमें और हमारे लोगों को एनर्जी मिलती है। तो साशा ने क्या देखिए, वो तो ये एसेंस तुम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे तुम लोग जिंदा रहते हो। जिस वही लीडर भी यस कहता है। तब साशा ने स्माइल करते हुए क्या देखिए, अगर तुम लोगों को मैं एनर्जी का कोई दूसरा सोर्स दे दूँ तो तब क्या तुम लोग मुझे ये सेंस दोगे। जिस वही लीडर क्या देखिए, आइडिया तो अच्छा है मगर ये तरीका तुमसे भी पहले बहुत से पावरफुल लोगों ने ट्राई किया है। वो लोग भी चाहते थे कि हमारी सेंस को किसी दूसरे पावरफुल एनर्जी सोर्स से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि उनका भी काम हो जाए और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर अफसोस हमारी संरचना इतनी ज़्यादा जटिल है कि कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। याद है कि हम लोगों ने तो सेंसी कोऑर्डिनेट के स्टोन को भी इससे रिप्लेस करने की कोशिश की मगर वो आइडिया भी फेल हो गया। तब साशा ने अपने पावर्स को अपेयर करते हुए किया था कि वेल अब इस पावर को ट्राई करो। जिसे देखते ही लीडर अब बहुत ही शौक होते हुए किया था कि ये कौन सी अननोन पावर है जिसे मैं नहीं पहचानता। मैं साफ देख सकता हूँ कि ये पावर सेंसी कोऑर्डिनेट के गॉड से भी ऊपर है। तब साशा ने इस पावर को इस लीडर की ओर भेजते हुए किया था कि लो इसे एक्सेप्ट करो। जिस पर ये लीडर भी अब इस पावर को एक्सेप्ट करता है और ऐसा कर दिया बहुत ही जोर से पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब इसके लोग भी अब साशा के ऊपर गुस्सा करते हुए किया था कि आखिर तुमने हमारे लीडर के साथ क्या किया। जिस पर साशा ने किया था इस सेटअप से देखो आगे क्या हो रहा है। तब इधर अब इस लीडर को देखने में ऐसा लगता है कि मानो ये अब किसी एक्सप्लोजन की तरह फट जाएगा मगर थोड़ी देर में साशा ने पावर इससे बॉडी में बिल्कुल सुटेबल तरीके से प्लांट हो जाता है और सक्सेसफुली इनके एसेंस को बाहर निकालते हुए अपनी एनर्जी को इसकी जगह पे रिप्लेस कर देता है। तब ये देखकर ये लोग कह रहे हैं क्या ये हो गया। जिस पर साशा ने कहा था कि बिल्कुल हो गया। तब ये लीडर अपनी नई पावर्स को फील करते हुए कहा था कि ये पावर्स तो लाजवाब है, ये नया एनर्जी सोर्स तो मेरे एसेंस से भी ज्यादा बढ़िया है। आखिर ये कौन सी पावर है जो हमारे लिए इतना ज्यादा सूटेबल है। जिस पर साशा ने अपने मन में किया था कि वाकई मेरी मर्ज की भी शक्तियाँ किसी को भी एक नया जीवन दे सकता है। इसका मतलब सच में मेरी शक्तियाँ किसी भी ओरिजिन में ढल के उसे एक नया जीवन दान दे सकती है या फिर उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तब साशा ने इस लीडर से किया था कि अब तुम मुझे अपना एसेंस दोगे। जिस पर इतना सुनते ये सारे लोग अब साशा के आगे झुक जाते हैं और ग्रीट करते हुए क्या है, थैंक यू सो मच हमें नया जीवन दान देने के लिए। तुम चाहते तो हमें मार भी सकते थे और हमारी सेंस को छीन के भी ले सकते थे मगर तुमने ऐसा नहीं किया। और इतना कि लीडर अपनी सेंस को बाहर निकालते हुए साशा को दे देता है। जिसे लेते हुए साशा ने अपने मन में किया था कि चलो पहली चीज तो मिल गई, अब दूसरी चीज वो इथर्नल बीस्ट का ब्लड और एसेंस है। तो अब यही सोचते हुए साशा अब यहाँ से निकलने लगता है। जिस वक्त अभी लीडर साशा को रोकते हुए किया था कि रुक जाओ इंसान। तो अब साशा पूछता है क्या हुआ, क्या कोई बात है। जिस वजह लीडर किया था कि अब से और अभी से मैं और मेरे सारे लोग तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं। तो साशा ने किया था कि क्या मुझे फॉलो करना चाहते हो लेकिन क्यों। जिस पे ये लीडर किया था कि देखने में तो तुम कोई इंसान लगते हो मगर मैं अपने 1000 साल के तजुर्बे से ये बता सकता हूँ कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम अच्छे हो तो बुरे भी अगर जान लेना चाहते तो भी जीवन दान देना भी जानते हो। तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ जिसे मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं देखा, इसीलिए प्लीज हमें भी अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करो। तो साशा ने किया था ठीक है मगर अभी मैं बहुत ही जरूरी कामों में फंसा हुआ हूँ, तुम लोग अभी के लिए यहाँ से निकले किसी सेफेस्ट प्लेस में जाके सेटल हो जाओ। मैं सब कुछ निपटाने के बाद तुम लोगों को ले जाने के लिए आऊँगा। और हाँ, इस लड़की का ध्यान रखना, ये अच्छी लड़की है। जिस वजह लीडर अब यस मास्टर किया था और अपने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को अपेयर करते हुए साशा को देता है और देते हुए किया था कि मैं अपने क्लैन की ओर से अपनी लॉयल्टी आपको समर्पित करता हूँ। तब साशा अपने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में इसे साइन कर लेता है। जिस पर अब ऐसा होता है साशा ने मास्टर सोल में इसका भी सोल अटैच हो जाता है। जिस पर साशा ने यहाँ से जाते हुए किया था ठीक है तुम लोग अपना ख्याल रखना। तब साशा जाने के बाद ये लीडर किया था कि मेरे लोगों अब शायद हमारे क्लैन की डेस्टिनी चेंज होगी। अब मुझे लगता है कि हमें किसी से डर के या फिर छुप के रहने की जरूरत नहीं है। जिस पर आप सीन चेंज होता है और हम साशा को देखते हैं जो कि बहुत ही फास्टली कहीं जा रहा था। ये अब चाहते हुए क्या था कि वो इथर्नल बीस्ट यहीं कहीं पर तो होना चाहिए था क्योंकि लोएंटी ने मुझे इसी प्लेस का लोकेशन दिया है। तब साशा इतना सोचते सोचते कोई अटैक बहुत ही फास्टली इसकी ओर आता है जिसे देखकर साशा इसे डॉज करते हुए क्या आता है कि मिल गया वो यही है। तब एक बहुत ही बड़ा व्हेल से दिखने वाला बीस्ट अब बालों बीच से अपेयर होते हुए साशा निकलने के लिए आ जाता है मगर साशा इसे किसी छोटी मछली की तरह दबोच लेता है और दबोचते हुए क्या रही नहीं, ये इतना आसान नहीं हो सकता, लगता है जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तब यहाँ पर वही भी साशा से क्या रही तुम स्ट्रांग हो लेकिन कितने अफसोस की बात है तुम ऑलरेडी मेरे जाल में फंस गए हो। जिस पर आविता कह रही है ओरिजिनल विश जो कि पहले वाले से भी 1000 गुना ज्यादा बड़ा था, ये अचानक अवेयर होते हुए साशा को निकल जाता है। तब साशा अब इसके पेट में आती है क्या आता है कि प्रेस लाइफ में भी किसी पावरफुल स्नेक ने मुझे ऐसे ही निकल लिया था। वेल ये सब देखे पुरानी यादें ताजा हो गई। जिस पर तभी चिपचिपा लिक्विड साशा की ओर बढ़ता है जिसे देखकर साशा क्या है कि वो तो ये इसका पाचन रस है।
और इतना कहते साशन अपने पावरफुल ऑरा का यूज करते हुए इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर ये लिक्विड डिस्ट्रॉय नहीं होता। तभी भी सब हंसते हुए कह रहा है कि मेरी पाचन शक्ति इतनी ज्यादा मजबूत है कि सेंसिटिव कॉन्टिनेंट के टॉप 8 गॉड्स को भी बहुत ही आसानी से पचा लेगा। तुम तो फिर भी उनके सामने बस एक मामूली से इंसान हो। जिस पर शासन अब हंसते हुए कह रहा है इथर्नल बीस्ट, क्या तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है? तभी बीस्ट कह रहा है क्यों नहीं, आज तक कोई मेरे पेट से जिंदा बाहर नहीं निकला है और तुम भी अब इस चीज को अपनी आंखों से देखोगे। जिस पर आविदा कह रही लिक्विड चारों ओर से शासन को मट की तरह घेर लेता है, मगर तभी शासन अपने पावर से रिलीज करते हुए चिपचिपे लिक्विड को खुद से तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अपने कपड़ों की ओर देखते हुए कह रहा है कि अगर मरना नहीं चाहते तो फिर मुझे बाहर निकालो। तब ये देखकर ये बीस्ट बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि इम्पॉसिबल, आखिर तुमने ये कैसे किया? हजारों सालों से कई लोग मेरा शिकार करने आए लेकिन वो लोग यहीं पर मारे गए, लेकिन तुम आखिर हो कौन? जिस पर शासन कह रहा है इस सवाल का जवाब तो सबको चाहिए, यहाँ तक कि मुझे भी। इतना सुनते ये बीस्ट अब शासन अपने पेट से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद ये थर्नल बीस्ट अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए पूछता है कि लड़के बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब शासन कह रहा कि मुझे अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर ये बीस्ट कह रहा कि मेरी जान लेके तुम अपनी भाई की जान बचाओगे, बताओ ये कैसा इंसाफ है? तब शासन कह रहा कि मैं तुम्हें मार के या फिर फोर्सफुली तुमसे हेल्प नहीं मांग रहा। तुम्हें अगर अपने ब्लड वेसल्स के बदले कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिस पर ये बीस्ट कह रहा कि मैं एकांत में रहने वाला एक क्रिएचर हूँ, मुझे वाला तुम क्या ही दोगे? मैं तुम्हें तो डिफीट नहीं कर सकता, इसलिए साथ से मैं तुम्हें अपना ब्लड और सेंस देता हूँ। इसे लो शिपचाप यहाँ से निकल जाओ। और इतना किया गया अब अपने ब्लड और सेंस को पैर करते हुए शासन को दे देता है, मगर शासन इसे नहीं लेता। तब ये एल्डर कह रहा है कि अब क्या हुआ? जिस पर शासन अब हंसते हुए कह रहा है कि आखिर तुमने हिस्ट्री का यूज करके कितने लोगों को मारा है? जिसे सुनकर ये ओल्ड मैन अब बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है क्या तुम समझ गए? तब शासन अब इस ब्लड के ड्रॉप को टच करते हुए कह रहा है कि तुम्हारा एसेंस नहीं बल्कि हार्टलेस पॉइजन है, जो किसी को बस टच करते ही उसका काम तमाम कर देगा। जिसे सुनकर ये ओल्ड मैन कह रहा है बिल्कुल सही, मगर तुम कितने बड़े गधे हो जो ये सब जाने के बावजूद भी इसे टच कर लिया, और किसी दीमक की तरह ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी को खा जाएगा। तब शासन अब एक फूंक मार के इस पॉइजन को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा है कि ऐसा क्या? जिसे देखते अब इस बीस्ट की फट के फ्लावर हो जाती है। ये डरते हुए कह रहा है कि ऐसा आखिर तुम ये कैसे कर रहे हो? क्या तुम उन 8 गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो? नहीं, तुम उनसे भी कहीं ज्यादा ऊपर हो, क्योंकि वो टॉप के 8 गॉड्स भी मेरा सामना नहीं कर सकते। तब शासन कह रहा है डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वैसे बगैर मतलब कि किसी को मारना ये मेरे सूल के खिलाफ है। और फिर शासन अब आगे कहते हुए कह रहा है चलो दद्दू आराम से ओरिजिनल ब्लड और सेंस को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम मेरे एक दूसरे रूप को देखोगे। जिस पर ये ओल्ड मैन कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, मैं अपना ब्लड और सेंस तुम्हारे से लालची इंसानों को दो कभी भी नहीं दूंगा। अगर तुम मुझसे फोर्सफुली छीनने की कोशिश करोगे तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लूंगा, फिर तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि तुम मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो, इसलिए अगर तुम मेरा एक काम करो तो फिर शायद मैं तुम्हें अपना ब्लड और सेंस दे सकता हूँ। तब शासन कह रहा है काम बताओ। जिस पर ओल्ड मैन बता देखिए एनर्जी का सोर्स जो कि हेवनली पावर को कंटेन करता है वो एक प्लेस में मौजूद है। अगर तुम उसे मेरे पास ला सके तो फिर उसकी हेल्प से मैं अपने कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा। मगर ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, इसलिए अगर तुम इस काम में मेरी हेल्प कर दोगे तो वादा कर रहा हूँ कि ब्लड और सेंस तुम्हारा होगा। तब शासन कह रहा है कि लोकेशन बताओ। जिससे सुने ये ओल्ड मैन हंसते हुए कह रहा है कि आधे टॉप 8 के गॉड्स इस चीज़ को लाने में फेल हो चुके हैं, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं और तुम्हारे अंदर हिम्मत है तभी वहाँ तुम जाना। जिस पर आविदा कह रही है ओल्ड मैन यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।